Hello students, I am Priyamal Chandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6 chapter 4 exploring magnets, and in part 2 बच्चों we are going to study about poles of magnet. As in last part we studied about magnetic materials and non-magnetic materials. So in this part we will discuss about the poles of magnets. अब बच्चों there are majorly two poles of magnet. One is the south pole and one is the north pole. ओके अब हमने क्या किया, हमने आयरन फिलिंग्स ली. ठीक है, मैंने ये एग्जाम्पल आपको लास्ट पार्ट में भी दिया था, तो इस एग्जाम्पल को अब हम ब्रीफली समझेंगे. हम क्या लेंगे, आयरन फिलिंग्स लेंगे. आयरन की फिलिंग्स आती है बच्चों, उसको हम लेंगे और हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे और उस मैग्नेट को आयरन की फिलिंग्स के पास लाएंगे. तो अब हम क्या देखेंगे कि वो जो आयरन फिलिंग्स है ना बच्चों, कुछ इस तरीके से मैग्नेट्स के ऊपर स्टिक हो जाएगी. अब आप एक चीज इसमें देख रहे हो, आप सबको ये विजिबल होगा कि साउथ पोल में और नॉर्थ पोल में आयरन की फिलिंग्स पूरी तरीके से स्टिक हो चुकी है, चिपक चुकी है, ना कि इतनी बीच में चिपकी है. यहां पर देखो सबसे ज्यादा फिलिंग्स जो है ना साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल में चिपक गई हैं. तो इस चीज से आप एक बार तो समझ गए हो कि इन एवरी मैग्नेट एक्सेप्ट रिंग मैग्नेट को हम छोड़ देते हैं, यू शेप्ड मैग्नेट और बार शेप्ड मैग्नेट दोनों में क्या होता है, पोल्स प्रेजेंट होती हैं. क्या मैग्नेट में क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, पोल्स प्रेजेंट होती है. एक है साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल. अब अगर मैं इस मैग्नेट को तोड़ दूं तो क्या उसके पोल्स हट जाएंगे? नहीं बच्चों, उसके अंदर वो पोल्स बन जाएंगे वापस. अगर मैं किसी भी मैग्नेट्स को तोड़ दूंगी ना तो उसका भी एक नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा और दूसरे वाले का भी एक नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा. आई चीज समझ में? तो मैंने क्या बताया, जैसे ही मैं आयरन फिलिंग्स को इस मैग्नेट के पास लाई तो क्या मुझे दिखा कि वो फोर्स लग रहा है? नहीं, मुझे सिर्फ ये दिखा कि वो उससे स्टिक हो रहे हैं. तो ये क्या होता है बच्चों, एक इनविजिबल फोर्स होता है, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में भी ये चीज पढ़ी थी. ये क्या होता है बच्चों, एक इनविजिबल फोर्स होता है. हमें दिखता नहीं है ये फोर्स, बट ये फोर्स अप्लाई जरूर हो रहा होता है. आई चीज समझ में? तो व्हाट आर द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स, द साउथ पोल और द नॉर्थ पोल, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल. आई चीज समझ में? तो ये क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं बच्चों मैग्नेट के. आई चीज समझ में? तो इसमें अब हम आप एक एक्टिविटी करना अपने आप ही. आप क्या लेना, आयरन की फिलिंग्स ले लेना या आयरन की कोई भी, ठीक है, कुछ भी ले लेना. ठीक है, बस वो मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए और आप क्या लाना, एक मैग्नेट लाना और उस पर स्टिक कर देना. तो आप देखोगे कि पोल्स पे ही चिपक रहे हैं. जहां पे नॉर्थ पोल और बच्चों साउथ पोल प्रेजेंट है वही मेजरली अट्रैक्ट कर रहे हैं. आई चीज समझ में? अब इससे पहले आप आगे की चीजें समझो, मैं एक चीज बता देती हूँ बच्चों. एक होता है लाइट पोल्स, ठीक है, और एक होता है अनलाइट पोल्स. ठीक है, तो बच्चों लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. इसका मतलब क्या हुआ मैम? इसका मतलब बच्चों ये हुआ, जैसे कि मान लो ये मेरा एक मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है. यहां पे भी मैंने एक मैग्नेट रखा है और यहां पे भी मैंने एक मैग्नेट रखा है. ठीक है, अब ये है इसका साउथ और नॉर्थ और ये है साउथ और नॉर्थ. आई चीज समझ में? आपको ये दिख रहा है? ठीक है, ये है बच्चों नॉर्थ साउथ, ये है साउथ नॉर्थ और ये है नॉर्थ साउथ. अब क्या होगा बच्चों, ये जो साउथ नॉर्थ है ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे. पर ये और ये वाला जो होगा ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिपेल. ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिपेल. अब ऐसा क्यों हुआ, ये तो अट्रैक्ट हो गया बट ये रिपेल क्यों हो गया मैम? बिकॉज ये चीज बच्चों हमेशा याद रखनी है आपको कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. आई चीज समझ में? क्या, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. आ गई चीज समझ में? तो आप एक्टिविटी करोगे ना तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी. क्या करना है आपको, स्प्रेड आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, प्लेस अ बार मैग्नेट. एक आयरन फिलिंग्स लेना पेपर पे और उस पर एक बार मैग्नेट प्लेस करना. ठीक है, फिर ऑन टॉप एंड टैप जेंटली, टॉप पे और उसको जेंटली प्रेस करना धीरे से. ऑब्जर्व हाउ द फिलिंग्स बिहेव, और फिर ऑब्जर्व करना कि वो फिलिंग्स कैसे बिहेव कर रही है.
आई चीज समझ में हमें। तो तब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि मोर फीलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, कि ज्यादातर फीलिंग्स जो है वो मैग्नेट की एंड्स में हुई है। आई चीज समझ में, बीच में इतनी स्टक नहीं हुई है जितनी एंड में हुई है। आई आपको ये चीज समझ में। फ्यूअर फीलिंग्स मतलब बहुत ही कम फीलिंग्स क्या बीच में अट्रैक्ट होंगी, पर ज्यादातर किसमें, पोल्स पे अट्रैक्ट होंगी। तो पोल्स क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिज्म की, मैग्नेट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है, पोल्स पर। क्या मैग्नेट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है बच्चों, इन पोल्स पर। पोल्स पर क्या करते हैं मैग्नेट, ज्यादा अपनी फोर्स, अपना मैग्नेटिज्म शो करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ शो करते हैं। आई आपको ये चीज समझ में। अब अंडरस्टैंड करते हैं हम पोल्स को, ठीक है। ये तो आप बच्चों समझ गए ना। तो मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं, ये मैग्नेट के जो बच्चों एंड्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम पोल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, पोल्स कहते हैं। और पोल्स जो है ना बच्चों हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी मैग्नेट है तो उसके जो पोल्स होंगे वो पेयर्स में ही एग्जिस्ट करेंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर हम उसको तोड़ भी देंगे तो उसके भी नए पोल्स बन जाएंगे। इस मैग्नेट को मान लो मैंने बीच से तोड़ दिया, ठीक है, तो ये ऐसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नॉर्थ साउथ, ये इसका नॉर्थ साउथ। आ गई चीज समझ में। तो इसको ब्रेक करने के बाद भी इसके पोल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो मैग्नेट सबसे पहली चीज तो कि जो एंड्स होते हैं उनको हम पोल्स कहते हैं, ठीक है। और मैग्नेट जो है वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेगा। पेयर यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, साउथ पोल नॉर्थ पोल। दो पोल्स कौन कौन से होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। आ गई चीज समझ में, या कह लो नॉर्थ पोल साउथ पोल। और कोई भी मैग्नेट्स के क्या, पोल्स में ही एग्जिस्ट करेगा जिसमें पेयर्स होंगे। आई ये चीज समझ में कि क्या, पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वन इज नॉर्थ पोल एंड वन इज साउथ पोल। आ गई चीज समझ में। और क्या, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी मैग्नेटिज्म की, मैग्नेट की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी वो कहां होगी बच्चों, इन पोल्स पे होगी। कहां पे होगी, इन पोल्स पे होगी। मैग्नेट की स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहां होगी, इज मैक्सिमम एट द पोल्स। मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैग्नेट की कहां होगी, उसके पोल्स पे। आइए चीज समझ में, ये समझना बच्चों बहुत ही जरूरी है, ये सारे पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज हमने क्या समझी कि जो एंड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो ये एंड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। और जो पोल्स हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आई ये चीज समझ में। और हमेशा जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो कहां होगी, मैक्सिमम उसके पोल्स पर। किस पे, उसके पोल्स। बच्चों ये जो एंड्स है ना इस पे ही मैक्सिमम होती है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है हमें, क्योंकि ये बहुत मेन चीज समझना जरूरी है। बेसिक चीज जो है ना बच्चों, ये समझना आपको बहुत जरूरी है कि जो एंड्स होते हैं वो पोल्स कहलाते हैं। जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, भले उसको तोड़ दो उसके नए पेयर बन जाएंगे, ठीक है। और जो मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो कहाँ होती है, हमेशा पोल्स पर होती है। आई चीज समझ में, ये समझना बहुत जरूरी है। ब्रेकिंग अ मैग्नेट स्टिल रिजल्ट्स इन स्मॉलर मैग्नेट विद बोथ पोल्स। जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर हम मैग्नेट को ब्रेक भी कर देंगे तो क्या होगा, जो स्मॉलर मैग्नेट्स बन जाएंगे उसके भी वो पोल्स फॉर्म अपने आप हो जाएंगे। आई चीज समझ में। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। एक सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ऐसा कोई मैग्नेट नहीं है जिसका सिर्फ नॉर्थ पोल हो, या ऐसा मैग्नेट जिसका सिर्फ साउथ पोल हो। ये जो पोल्स हैं ये हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, ये सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आई चीज समझ में कि जो मैग्नेट है वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, इन अ पेयर।
दे कैन नॉट एग्जिस्ट सिंगली, वो कर ही नहीं सकते, वो रह ही नहीं सकते सिंगली, फिर वो मैग्नेट ही नहीं रहेगा अगर वो सिंगली एग्जिस्ट कर रहा है तो हमेशा वो कैसे रहेंगे, पेयर्स में ही रहेंगे। आई चीज समझ में? तो अभी तक बच्चों हमने क्या समझा पोल्स के बारे में, कि क्या जो पोल्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, और जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। आई चीज समझ में? किस में? पेयर्स में। कौन से दो पेयर्स होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। आई चीज समझ में? और जो मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो कहां पर होती है? पोल्स पर होती है, एंड्स पर होती है, इतनी बीच में नहीं होगी। सबसे ज्यादा कहां पे होगी? पोल्स पर होगी, एंड्स में होगी। आई ये चीज समझ में आपको अच्छे से? और हमने क्या समझा कि सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, एक सिंगल पोल या सिर्फ नॉर्थ पोल या साउथ पोल एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। आई ये वाली चीज समझ में? और लास्ट पॉइंट हमने क्या समझा था कि अगर हम मैग्नेट को ब्रेक भी कर देंगे तो वो टूटे हुए मैग्नेट्स के, स्मॉलर मैग्नेट्स के भी अपने आप पोल्स फॉर्म हो जाएंगे। आई ये चीज समझ में? ये बच्चों चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो आइए आपको ये चीजें समझ में, अब देखते हैं समझ में आई कि नहीं आई, असेसमेंट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोल्स ऑफ मैग्नेट्स आर देयर? कितने पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट या ए एंड बी, मतलब नॉर्थ या साउथ? क्या होगा आंसर? मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, हमने पढ़ा है अच्छे से, कौन कौन से? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो क्या होगा? बोथ ए एंड बी। आई चीज समझ में? यही समझा था ना कि मैग्नेट के कौन कौन से दो पोल्स होते हैं बच्चा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, आइए चीज समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज मैक्सिमम एट द पोल्स? क्या चीज होती है पोल्स पे बहुत ज्यादा मैक्सिमम? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बच्चों, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है पोल्स पर। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिज्म, कोई भी चीज को अट्रैक्ट करने का। हमने मैग्नेटिक मटीरियल्स क्या पढ़ा था, क्या होता है? विच अट्रैक्ट मैग्नेट्स, वो मटीरियल्स जो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो मैग्नेटिज्म का फोर्स होता है सबसे हाई कहां पर होता है? एंड्स में। सबसे हाई कहां पर होता है? एंड्स में। तो क्या बोलेंगे हम? डैश इज मैक्सिमम एट द पोल्स, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। क्या? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बच्चों, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है ना, तभी हमने देखा जब हमने आयरन फिलिंग्स लगाई तो वो एंड में ही ज्यादा थी। ठीक है, हमने देखा ना जब हमने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लगाई तो वो एंड में बहुत ज्यादा थी। ऐसा क्यों था कि वो एंड में बहुत ज्यादा थी? क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ही एंड्स में ज्यादा होती है। आई ये चीज समझ में? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है कि डैश इज मैक्सिमम एट द पोल्स, क्या चीज होती है जो पोल्स पे मैक्सिमम होती है, या वेयर इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, तो कहां पे? पोल्स में, एंड्स में। आई ये चीज समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंगल मैग्नेट पोल कैन नॉट एग्जिस्ट? एक सिंगल मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्या ये सही है या गलत? क्या एक मैग्नेट में, क्या एक मैग्नेट में बच्चों सिर्फ नॉर्थ पोल हो सकता है, या एक मैग्नेट में सिर्फ बच्चों साउथ पोल हो सकता है? नहीं, मैंने इतनी देर से यही तो चीज आपको समझा रही हूं कि जो पोल्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करते हैं। अ सिंगल पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, सिर्फ नॉर्थ और सिर्फ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। आई चीज समझ में? तो ये क्या हुई चीज? अ सिंगल मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात सही है? यस, इट्स ट्रू। अ सिंगल मैग्नेटिक पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आई चीज समझ में बच्चों? तो इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा बच्चों? सारी चीजें पोल्स के बारे में पढ़ी कि पोल्स क्या होते हैं, पोल्स कैसे काम करते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ पे होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पोल्स सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आई ये चीज समझ में? तो आई होप बच्चों इस पार्ट में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू।